Ninth class. Today your topic is statement of second law of motion. अगर आप याद करेंगे कल यस्टरडे मॉर्निंग में हमने बोला था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम पढ़ा था और उसकी डेफिनेशन के बाद वी हैव प्रूव दैट पी इज इक्वल टू एम इंटू वी, यानी कि मोमेंटम इज इक्वल टू आपका मॉस इंटू स्पीड। और उसके बाद हमने उसकी एसआई यूनिट में एमकेएस और सीजीएस दोनों निकाले थे। आज हम इसमें बात करेंगे स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का एक्चुअल में स्टेटमेंट क्या है आपका। नाउ तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस नियम, ये न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन अभी आया नहीं आपका नाम, आपका नाम देखो जैसे, लेकिन इसको मान सकते हैं आपका देखो नाम जैसे मैथमेटिकल जब आप करेगा वैसे एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए की बात कर रहा हूँ मैं। इससे जो प्रूव होगा आगे जाके F is equal to m into a, यानी कि force is directly proportional to the mass, force is directly proportional to the acceleration, and the mass of a body with its acceleration is denoted by the product is denoted by the force. Now, according to this law, यानी कि second law of motion के अनुसार the change in momentum of a body per unit time, a very important thing is change और per unit time को आप जरा अपने दिमाग में रखना। सारी कहानी, सारी स्टोरी इसी में छिपी हुई है। इस डायरेक्टली proportional to the unbalanced force now acting on a body and change in momentum takes place in the direction of unbalanced force of the body, unbalanced force of the body। इस लॉ के अनुसार कि मोमेंटम में जो चेंज होता है किसी भी बॉडी के पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस्ड फोर्स। वो आपका अनबैलेंस फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है जो उस बॉडी में आपका एक्ट कर रहा हो, और चेंज इन मोमेंटम टेक्स प्लेस इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अनबैलेंस फोर्स ऑफ द बॉडी ऑफ द। इसका मतलब वेरी सिंपल आपका नाम, आपने क्या बोला, व्हाट यू आर सेइंग कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the change in momentum। इसका फोर्स ऐसे करो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम अपॉन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। इसका फोर्स ऐसे करो, चेंज इन मोमेंटम का मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ, फाइनल मोमेंटम पी वी माइनस इनिशियल मोमेंटम पी यू अपॉन टाइम टेकन। आप यहाँ पे कई टीचर इसको पीवी ना लिख करके पीएफ कर देते हैं, मोमेंटम फाइनल मोमेंटम। कई टीचर इसको इनिशियल को आपका पीआई भी कर देते हैं, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप पीवी माइनस पीयू अपॉन टी भी आप कर सकते हैं। तो ये जो टी है, टी इज व्हाट टाइम टेकन टू चेंज द मोमेंटम। तो आप अगर यहाँ पे देखो एफ अपने पी कॉमन ले लिया, मैथमेटिक्स का रूल, फर्स्ट रूल
P कॉमन ले V माइनस U अपॉन आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, आप इसका जब देखो दिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, इसमें आपका ये मॉस हो जाएगा आपका ना, देखो दिस ये आपका ये मोमेंटम हो गया आपका, देखो ना, और v आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर कोई आपको इसका ग्राफ बोलता है तो दिस इज द मोमेंटम मॉस का आपका जो ग्राफ बनाएंगे, इसमें आपका इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा भी आपका घटेगा। तो ये है स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। प्लीज डू इट।